प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं बिहार LRC जिसका एग्ज़ाम जो है आपका हो रहा है। तो यहां पे एग्ज़ाम से पहले इस वीडियोस को ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग जो है यहां पे 14 बात करने वाले हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, तो 2 घंटा में आपको जो है कर लेने हैं, है ना। आप कोशिश कीजिएगा अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखने की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्यूरेसी मेंटेन रखिएगा उतना ही बेटर आपके लिए जो है ये होगा। और टोटल 400 नंबर के आपके जो है ये एग्ज़ाम्स होंगे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भाई फिर प्रॉब्लम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपका फुल लेंथ टेस्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो कंप्लीट आप लोग जो है वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देखो, ये आपके लिए वीडियोस तो फ्री हैं, है ना। ये वीडियोस आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो प्लीज़ आपको जो फ्री में चीज़ें दी जा रही है, और फ्री की चीज़ें हर किसी को अच्छा लगता है, तो आपको फ्री में दी जा रही है, तो आप प्लीज़ एक सहयोग आप हमारे लिए ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस चीज़ का अपडेट जो है आपका जा सके। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है सिविल इंजीनियरिंग का। तो फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चंस है कि जैम्पर इज़ अ टूल यूज्ड फॉर। जो जैम्पर टूल है उसका यूज किया जाता है किसके लिए? तो क्वायरिंग ऑफ स्टोन के लिए जो है जैम्पर टूल का यूज किया जाता है। डैश ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड। डैश ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड विद ली चैटेलियर apparatus। ली चैटेलियर apparatus की मदद से किसको चेक किया जाता है? तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट को टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टर्पेंटीन। टर्पेंटीन ऑयल इज़ यूज्ड इन पेंट, है ना। जो टर्पेंटीन ऑयल होता है जिसका पेंट में यूज किया जाता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो थिनर के लिए। किसके लिए? जो पेंट होता है वो गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा होता है तो उसको पतला करने के लिए जो है टर्पेंटीन का ऑयल जो है यूज किया जाता है। द एंगुलर एंड रेडिएटिंग स्टेप टू प्रोवाइड द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्टेयर। द रेडियल एंड रेडिएटिंग स्टेप जो होते हैं टू प्रोवाइड द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्टेयर। स्टेयर के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वो क्या होता है? तो वो होता है आपका विंडर। क्या होता है? विंडर। क्या होता है? विंडर, जिसको वाइडर कहा जाता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन है द नेचुरल बेडिंग प्लेन। द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ अ स्टोन। द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ अ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मिशनरी। जो नेचुरल बेडिंग प्लेन होता है ऑफ स्टोन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मिशनरी इज़ कितना होता है? तो ये होता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल आपका होता है यानी 90 डिग्री का होता है। नॉर्मल यानी 90 डिग्री पे होता है। पैरेलल होगा तो 180 डिग्री पे होगा, है ना। और ये दोनों तो एंगल इंक्लाइंड आपका है, तो नॉर्मल यानी 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है द एक्टिविटी विद मिनिमम डैश शुड बी क्रैश्ड फर्स्ट। जो एक्टिविटी होता है विद मिनिमम डैश शुड बी क्रैश फर्स्ट, तो वो होता है कॉस्ट स्लोप। क्या होता है? कॉस्ट स्लोप। अगला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज़ 3। कोई अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है किसी एक्टिविटी का 3 है, इज़, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो देखो, अर्लीस्ट एक्टिविटी टाइम यहाँ पे 3 बोला जा रहा है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है फॉर एक्टिविटी 3 के लिए, तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा? 3 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द फैक्टर दैट मेनली कंट्रीब्यूटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज। द फैक्टर दैट मेनली कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज कितना क्या होता है?
तो जो फैक्टर होगा जो कि मेनली कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट का, वो होता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। क्या होता है? वाटर सीमेंट रेशियो। द रेशियो ऑफ टोटल फ्लस्क लिंकेज, जो रेशियो होता है टोटल फ्लस्क लिंकेज टू यूज्ड फ्लस्क इज नोन एज, जो तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्लस्क लीकेज फैक्टर। क्या कहा जाता है? फ्लस्क लीकेज फैक्टर। अ पैसिव नेटवर्क ऑन विच कंटेंट्स, अ पैसिव नेटवर्क ऑन विच वन विच कंटेन, अ पैसिव नेटवर्क वन विच कंटेन, क्या कंटेन करता है भाई? तो वो कंटेन करता है आपका नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट, नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट। मेथड इन विच मोटार कन्वेड, अ मेथड इन विच मोटार कन्वेड through a hose and pneumatically projected at a high velocity, और न्यूमेटिकली उसको क्या किया जा रहा है? प्रोजेक्ट किया जा रहा है इनटू अ सरफेस, हाई वेलोसिटी के साथ सरफेस पे, तो उसको क्या कहते हैं? गुनिटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुनिटिंग, यानी गुनिट इज़ द राइट आंसर। गुनिटिंग या गुनिट कहा जाता है, गुनिटिंग इस प्रोसेस को कहा जाता है। ये गुनिट यहाँ पे है तो वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर रैपिड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड एयरफील्ड, जो रैपिड रिपेयर ऑफ डैमेज होता है एयरफील्ड का, पेमेंट का, तो कंक्रीट इज़ यूज्ड, किस तरीके का कंक्रीट यूज किया जाता है? तो कंक्रीट यूज किया जाता है पॉलीमर कंक्रीट। क्या होता है? पॉलीमर कंक्रीट जो है यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन आरसीसी सेक्शन में जो कंजस्टेड रेनफोर्समेंट है ना, आरसीसी सेक्शन है जो कि कंजस्टेड रेनफोर्समेंट के साथ है, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होगा? है ना, कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होगा? तो कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर बात किया जाए तो वो वैल्यू लाई करता है 0.95 टू 0.96। तो अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि क्या ऑप्शन जो है दिया गया है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका डी दिया गया है 0.95 से 0.96 आपका होता है, तो 0.95 जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल टू यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, जो चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल है टू यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टेम्परेचर स्ट्रेस। क्या कहा जाता है? टेम्परेचर स्ट्रेस जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है W एलोंग विद स्पैन L, स्पैन का लेंथ क्या है? L है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? यूडीएल यहाँ पे लग रहा है, पॉइंट लोड नहीं है, यूडीएल है, ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। तो यूडीएल में आपका जो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा WL/8। क्या हो जाएगा? WL/8। तो यहाँ पे तो WL/8 तो है नहीं, और तो कैपिटल W के टर्म में अगर लेकर चलेंगे तो कैपिटल W के टर्म में हो जाएगा आपका WL/8। तो स्मॉल w यहाँ पे दिया गया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा WL²/8। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अ मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, एक मेंबर है जो कि सब्जेक्टेड है टेंसाइल फोर्स, कितना लग रहा है? P लग रहा है, एंड इट्स नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, उसका जो नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है परपेंडिकुलर टू फोर्स इज A, नॉर्मल परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। द रिजल्टिंग शियर स्ट्रेस इन ऑब्लिक्यू प्लेन ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग एरिया A, तो ऑब्लिक्यू प्लेन पे एरिया को रोटेट करके कितना शियर स्ट्रेस उस पर रिजल्ट होगा? बाई एन एंगल थीटा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा इस कंडीशन में P/2A साइन 2 थीटा।
तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका जो है दिया गया है, P/2a sin 2 थीटा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बल्क मॉडुलस इज ऑफ आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड के लिए जो बल्क मॉडुलस होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। बल्क मॉडुलस जो है आइडियल फ्लूइड के लिए कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। वर्टिसिटी डैश टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ रोटेशन, जो वर्टिसिटी है वो 2 टाइम्स आपका होता है वैल्यू ऑफ रोटेशन के। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, कौन सा एक्सप्रेशन जो है रिप्रेजेंट करता है, कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है एनर्जी डिसिपेटेड इन हाइड्रोलिक जंप y1 एंड y2 आर द फ्लो डेप्थ ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो का जो है आपका दिया गया है, ठीक है। तो y1 और y2 जो है ये फ्लो डेप्थ है एट सुपर क्रिटिकल फ्लो और सब क्रिटिकल फ्लो रिस्पेक्टिवली आपका दिया गया है। तो जो एनर्जी डिसिपेटेड होगा इन हाइड्रोलिक जंप में वो क्या होगा, कौन सा एक्सप्रेशन जो है आपका सही रिप्रेजेंटेशन होगा, ये जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर सही रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू या एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 के होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 4y1 y2। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, कौन सा जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है रेसिप्रोकेटिंग पंप, कौन सा हो जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ फोर्सेज कपल मीन्स, है ना। फोर्स के केस में कपल का मतलब क्या होता है, कपल का मतलब होता है कि आर्म तो सेम है लेकिन फोर्सेज अपोजिट आपका होता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग एट 2 पॉइंट, है ना, 2 इक्वल लेकिन अपोजिट फोर्सेज है और एक्ट करता है 2 पॉइंट पे, तो उसको जो है क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। इन ए थिन सिलेंड्रिकल सेल में जो रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर बात किया जाए तो PD/4T होता है और हुप स्ट्रेस जो है PD/2T होता है। तो अगर ये से ये काट दिया जाए, T से T काट दिया जाए, तो पहले ऊपर क्या बोला जा रहा है, ऊपर बोला जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल, तो ऊपर लॉन्गिट्यूडनल है तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा यानी 1/2 यानी 0.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना इज़ ऑल्सो कोल्ड एज, है ना, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया के नाम से जो है जाना जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना को हम लोग सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं। द वॉइड रेशियो ई है, जहाँ पे वी जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, वी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो वॉइड रेशियो का कैरेक्टर फार्मूला क्या होगा, मतलब बस सिंपल आपको जो है रिलेशन बता देना है कि कैरेक्टर फार्मूला क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे जो है आपको बता देना है। तो वो हो जाएगा आपका वॉइड रेशियो जो इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑन सॉइल। सॉइल पे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, वो आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इन विच वर्टिकल एक्सियल स्ट्रेस इज
द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड अदर टू प्रिंसिपल स्ट्रेस आर जीरो। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। उसके बाद है कि दिस टेस्ट इज़ कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन कोर्स ग्रेन सॉइल, ये भी स्टेटमेंट सही है। फेल्यूर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, दिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन रिमोल्डेड कोहेसिव सॉइल, तो भाई ये गलत है ना, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। रिमोल्डेड कोहेसिव सॉइल पे टेस्ट परफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। द कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फुटिंग के लिए आर सोन इन फिगर, द फिगर करस्पॉन्डिंग टू, तो ये फिगर जो है करस्पॉन्डिंग है, किसके करस्पॉन्डिंग है ये फिगर, तो ये फिगर करस्पॉन्डिंग है आपका रिजिड फुटिंग ऑन ग्रेनुलर सॉइल, रिजिड फुटिंग ऑन ग्रेनुलर सॉइल। ओके। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल का वो कितना होगा, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होगा वो हो जाएगा आपका लाइज बिटवीन 1 to 3। देखो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी का फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 गुने D10, ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। ओके। और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का क्या होता है, D60 बाई D10। ओके। तो इसका वैल्यू जो है कितना से कितना लाई करेगा, 1 से 3 के बीच में। इन टरजागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन में विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन, कौन सा जो है एजम्पशन आपका नहीं है, तो डार्सी लॉ इज नॉट वैलिड, ये एजम्पशन जो है आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है अ कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट was run of sand sample 16 centimeter length and 60 centimeter square cross sectional area, porosity was 40% अंडर कांस्टेंट हेड जो है 30 सेंटीमीटर है, तो जो डिस्चार्ज होगा वाज फाउंड 45 सेंटीमीटर क्यूब इन 18 सेकेंड, 18 सेकेंड में। व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है आपको निकालना है। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बारे में अगर फॉर्मूला बात किया जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, K = VL बाई स्मॉल t कैपिटल HA, ये आपका जो है होता है। तो यहाँ पे आपका जो है एरिया दिया गया है आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पोरोसिटी बात किया जाए तो 40% दिया गया है। कैपिटल H जो है आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया है। वॉल्यूम जो है V जो है वो आपका दिया गया है 45 सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम जो है 18 सेकेंड दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, K का वैल्यू निकालना है। तो सारा वैल्यू तो आपको दिया है, बस डिवाइड ही तो कर देना है ना, तो डिवाइड करके कैलकुलेट करो। तो डिवाइड करके जब कैलकुलेट करोगे 45 गुने 16 डिवाइडेड बाई 18 गुने 30 गुने 60, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.0222 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में लेकर चलेंगे तो आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, अब डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरीके का दिया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कैसा दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द रिसेप्शन सिग्नल, जो रिसेप्शन सिग्नल होता है वो आपका आउटर सिग्नल होता है। क्या होता है, आउटर सिग्नल होता है। द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर फॉर डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन के लिए जो रिजिडिटी फैक्टर होता है वो आपका ग्रेटर देन 1 होता है फॉर लोअर टायर प्रेशर के लिए। किसके लिए, लोअर टायर प्रेशर के लिए, जो कि लेस देन होता है आपका 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। ओके। अगला क्वेश्चन है स्पीड लिमिट सिग्नल आर
signal are सर्कुलर इन शेप विद वाइट बैकग्राउंड। सर्कुलर इन शेप होता है विद वाइट बैकग्राउंड और रेड बॉर्डर आपका होता है, तो वो स्पीड लिमिट साइन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कर्व स्टोन? कर्व स्टोन का हाइट क्या होता है इन केस ऑफ सेमी बैरियर टाइप कर्व? सेमी बैरियर टाइप कर्व के लिए तो वो होता है 15 सेंटीमीटर। कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। A state highway road. A state highway road is to be constructed. A state highway road is to be constructed with bitumen concrete pavement width 7 मीटर wide and camber जो है 1/50 प्रोवाइड किया जा रहा है। What is the rise of क्रोन with respect to age? एज के रिस्पेक्ट में कितना क्रोन जो है राइज करेगा? तो y इज इक्वल टू हो जाएगा W/2n। तो W आपका दिया गया है 7 और n जो दिया गया 50, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 7/100 यानी 0.07 मीटर। 0.07 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द पार्ट विच आर नॉट विजिबल लाइक हिडन आउटलाइंस एंड एजेस ऑफ द स्ट्रक्चर आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय। आर यूजुअली किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो यूजुअली जो है रिप्रेजेंट किया जाता है आपका यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है हिडन लाइन नॉट विजुअल, तो डैश नैरो लाइन से जो है क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन मिक्स डिज़ाइन फॉर M25 कंक्रीट द assumed standard deviation for estimation of target mean strength of concrete mix as per recommended IS 456/2000 के अनुसार जो कि न्यूटन पर mm² में होगा, तो कितना होगा? अगर M25 के लिए बात किया जाए तो assumed स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। M10 और M15 के लिए 3.5, M20 और 25 के लिए 4 और M30 to M55 होता है। Which type of cracks develop due to torsion in an RCC member? Which type of cracks develop due to torsion in RCC member? RCC member में तो स्पाइरल क्रैक जो है डेवलप होगा। लैप स्प्लाइसेज in case of reinforced cement. Lap splices in case of reinforced cement concrete are not used for diameter greater than। कितना से ज़्यादा डायमीटर रहेगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो वो होगा आपका 32 से अगर ज़्यादा डायमीटर होगा तो यूज नहीं करेंगे। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू मेन रेनफोर्समेंट बार। जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा बिटवीन टू मेन रेनफोर्समेंट बार वो कितना होगा? तो डायमीटर ऑफ लार्जर बार और 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट विच इज़ हायर। जो हाई होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द प्रोपगेशन ऑफ शियर क्रैक। द प्रोपगेशन ऑफ शियर क्रैक इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर। किसमें? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर में डेवलप डिपेंड ऑन। किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है आपका शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम पे डिपेंड करता है। एज पर IS व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट इसेंशियल एट ईच एंड। एज पर IS जो मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट होगा इसेंशियल एट ईच एंड, हर एक एंड पे वो कितना होगा? ईच एंड पे तो वो होगा आपका 2। कितना होगा? 2 मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट जो है इसेंशियल होगा ईच एंड पे। प्राइविंग फोर्स R। जो प्राइंग फोर्स होता है वो क्या होता है? तो जो प्राइंग फोर्स होता है ये आपका
टेंसाइल फोर्स होता है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट। जो टेंसाइल फोर्स होता है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट, उसको जो है प्राइंग फोर्स जो है कहा जाता है। यहाँ पे ये फिगर बता रहा है, ये जो फिगर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फिगर है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्टेड सीलिंग को। किसको? वॉल्टेड सीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके का टाइप ऑफ ट्रस है ना। ये ए बी सी की किस तरीके का टाइप ऑफ ट्रस है। यहाँ पे 3 फिगर दिया गया, 1 2 और 3। तो ए बी सी किस तरीके का टाइप ऑफ ट्रस है, तो ये टाइप ऑफ ट्रस है आपका यहाँ पे ए परफेक्ट ट्रस, बी डिफिशिएंट ट्रस और डी रिडंडेंट ट्रस आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है shear force at any section. Shear force at any section of conjugate beam shows the following actual beam as। जो shear force है at any section of a conjugate beam shows the coefficient of actual beam as, है ना। actual beam as किस तरीके का शो करता है actual beam, तो वो शो करता है अगर बात किया जाए तो स्लोप, है ना। shear force at any section of conjugate beam shows the following actual beam as slope। slope के जैसा शो करता है। an important property which an earthquake resistance construction must process is ductility। क्या प्रोसेस करता है? डक्टिलिटी को। expand FSI। FSI का मतलब क्या होता है? फ्लो। यहाँ पे FSI का जो है फुल फॉर्म बोला जा रहा है, तो FSI का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर मीटर स्क्वायर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए जो है मेजर, कौन सा मेजर किया जाता है पर मीटर स्क्वायर में, तो वो मेजर किया जाता है फैब्रिक रेनफोर्समेंट एंड वायर नेटिंग। फैब्रिक रेनफोर्समेंट और वायर नेटिंग। डैश आर द राइट एंड प्रिविलेजेस विच ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी enjoys through or over the property of another। through or over the property of honor, तो ये होता है लीज्ड होल्ड प्रॉपर्टी। क्या होता है? लीज्ड होल्ड प्रॉपर्टी। अगला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश पोर्टेबल वाटर अवेलेबल वाटर इन द वायोस्फीयर। वायोस्फीयर में तो वो परसेंटेज होता है 2.52। अगर परसेंटेज के बारे में बात किया जाए तो 2.5 to 2.3 होता है। तो यहाँ पे लगभग ऑप्शन अगर बात किया जाए तो ए हो जाएगा 2.7 अप्रॉक्सीमेटली उसके अंतर्गत आएगा। द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको में कंटामिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म को एज ए इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है आपका यहाँ पे एज ए इंडिकेटर के तौर पे कैलिफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। क्या? कैलिफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को। द वेल्व यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लो इन अ पाइप लाइन, है ना। जो वेल्व यूज किया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लो इन पाइप लाइन, उस कौन सा वेल्व होता है? तो चेक वेल्व या रिफ्लक्स वेल्व। चेक वेल्व या रिफ्लक्स वेल्व, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इन विच ऑफ फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट इज organic matter destroyed, organic matter destroyed and stabilized by anaerobic bacteria। anaerobic bacteria के द्वारा जो है स्टेबलाइज किया जाता है,
तो सेप्टिक टैंक क्या हो जाएगा, सेप्टिक टैंक। ध्यान रखिएगा मेथड और डिकम्पोजिशन, ट्रिकलिंग फिल्टर एरोबिक, रोटेटिंग बायोलॉजिकल एरोबिक, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरोबिक, ऑक्सीडेशन पॉन्ड एरोबिक, ऑक्सीडेशन डिच एरोबिक, सेप्टिक टैंक एनारोबिक, इमहॉफ टैंक एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन इसमें होता है। द मिनिमम डायमीटर ऑफ ओपनिंग ऑफ मैन होल शुड बी, जो मिनिमम डायमीटर होता है ओपनिंग ऑफ मैन होल कितना होता है, तो मिनिमम डायमीटर जो है ये आपका होना चाहिए 50 सेंटीमीटर। कितना, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो है आपको करेक्टली जो है मैच करना है वाटर और वेस्ट वाटर पैरामीटर, और एक तरफ जो है टेस्ट आपका जो है दिया गया है। तो पोर्टेबल ऑफ वाटर, पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर यूज किया जाता है फॉर टेस्टिंग एमएफ टेक्निक, ठीक है। क्लोरीन जो है ये आपका मोहर मेथड हो जाएगा, और रेसिडुअल क्लोरीन जो है ये आपका हो जाएगा ऑर्थोटोलिडीन मेथड, और आपका हार्डनेस ऑफ वाटर जो है EDTA मेथड हो जाएगा। तो A का 4 और B का A का 4 और B का A का 4, B का A, C का 2 और D का 3 D इज़ द राइट आंसर। D जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द रेन गेज शुड प्रीफरेबल इज़ फिक्स्ड। रेन गेज जो है वो प्रीफरेबल होता है फिक्स करना, कहाँ पे प्रीफरेबल होता है, तो अंडर द ट्री। कहाँ पे, अंडर द ट्री। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विद इंक्रीज इन सप्लाइड इरिगेशन वाटर, जो इंक्रीज होता है इन सप्लाइड इरिगेशन वाटर में द एल्ड ऑफ क्रॉप, तो जो एल्ड ऑफ क्रॉप होगा वो क्या होगा, तो एल्ड ऑफ क्रॉप क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा अप टू लेवल, है ना, इंक्रीज अप टू अ लेवल देन डिक्रीज। पहले इंक्रीज करेगा कुछ हद तक और फिर जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इंटरवल ऑफ सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर डिपेंड ऑन, जो इंटरवल होता है सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो है डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपका सॉइल क्रॉप एंड क्लाइमेट के ऊपर। सॉइल क्रॉप और क्लाइमेट के ऊपर जो है आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इन ग्रेविटी डैम, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इन ग्रेविटी डैम इज़ द मेजर रजिस्टिंग फोर्स। मेजर रजिस्टिंग फोर्स है कौन सा, जो है मेजर रजिस्टिंग फोर्स है किसमें, ग्रेविटी डैम में। तो ग्रेविटी डैम में मेजर आपका रजिस्टिंग फोर्स है सेल्फ वेट ऑफ डैम। क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट ऑफ डैम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग चेन इज मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन इज मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग फील्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे के केस में कौन सा जो है चेन का यूज करते हैं, तो कैडेस्ट्रल सर्वे में हम लोग जो है यूज करते हैं आपका रेवेन्यू चेन। किस तरीके का चेन यूज करते हैं, रेवेन्यू चेन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल व्हेन सेवरल एंगल आर मेजर्ड फ्रॉम एंगल सिंगल स्टेशन। सिंगल स्टेशन से सेवरल एंगल को मेजर किया जाता है, तो उस तरीके में कौन सा मेथड जो है यूज किया जाता है, तो रिएट्रेशन मेथड। कौन सा, रिएट्रेशन मेथड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द पॉइंट वेयर वर्टिकल लाइन, द पॉइंट वेयर वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पर्सपेक्टिव सेंटर इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ फोटोग्राफ इज नोन एज। वह पॉइंट जहाँ पे वर्टिकल लाइन पास करता है थ्रू पर्सपेक्टिव सेंटर इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ फोटोग्राफ, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है फोटो प्लम्ब पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो
प्लम्ब पॉइंट जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच आपको करना है यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 में जो है आपको परफेक्टली एडजस्टेड लेवल दिया गया और लिस्ट 2 में आपको जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। द एक्सिस ऑफ बबल, द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब का जो एक्सिस है, बबल ट्यूब का जो एक्सिस है ये आपका रिलेटेड होगा परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। द वर्टिकल एक्सिस जो है ये आपका परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ बबल हो जाएगा। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप का जो एक्सिस है ये आपका पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है और लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है ये कोइंसाइड करता है द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के। तो 1 2 3 4 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ ए गिडर विदाउट ट्रावर्स अ स्टिफनर कैन बी अवॉइडेड इफ विद स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन है तो करेक्ट फार्मूला जो है आपको बताना है। तो D/TW लेस दैन इक्वल टू 345 EF का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड recommended a set of procedure for the design of mixed concrete? Which of the following Bureau of Indian Standard recommended a set of procedure for design of concrete mix के लिए? तो IS 456/2000 क्या यूज करते हैं? IS 456/2000 जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन ये आपका RCC के लिए होता है। किसके लिए होता है? RCC के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको ध्यान रखिएगा कि डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स के लिए तो IS 10,262/2009 कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि M20 M30 ये तो RCC में पड़े हैं तो IS 456 मार के आ जाएंगे। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो स्टील का है। तो भाई अब लगेगा कि यार ये तो स्टील है तो डिज़ाइन तो कंक्रीट के बारे में उसी में पढ़ना है, नहीं। तो डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स जो है ध्यान रखिएगा 10,262/2009 के अनुसार उसमें जो है आपको दिया गया है कि कंक्रीट मिक्स को कैसे हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद डिक्रीज इन प्रिज्म एंगल द एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन रेड एंड वायलेट रे में जो एंगुलर डिस्पर्सन में जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज इन प्रिज्म एंगल। तो वो जो है आपका ऑल्सो डिक्रीज करेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है वो कौन होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है यहाँ पे बोला गया है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है आपका यहाँ पे BCr एंड Ca, ये आपका जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडरिंग ABC एज वेक्टर के तौर पे है तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया है A + B + C = A + B + C इज कोल्ड, उसको क्या कहते हैं? तो इसको एसोसिएटिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एसोसिएटिविटी कहते हैं। द फोकस ऑफ पैराबोला y² - x - 2y + 2 = 0 इज। तो क्या हो जाएगा फोकस? तो फोकस आपको निकालना है। तो देखो अगर यहाँ पे हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पे अगर y है ये दिया गया है तो इसको अगर हम लोग उधर ट्रांसफ़र करें तो y -1 का स्क्वायर = x - 1। तो y - 1 = कैपिटल Y ले लेते हैं और x - 1 को कैपिटल X ले लेते हैं। तो कैपिटल Y का स्क्वायर = हो जाएगा x। तो
यहाँ पे अगर कैपिटल एक्स का बात किया जाए तो कैपिटल एक्स का जो फोकस होगा, 1/4 एंड 0 होगा। तो यहाँ पे अगर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू अगर 1/4 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू अगर 0 हो रहा है, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 होता है, तो y1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। स्मॉल y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो स्मॉल y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 किस में है, पहले 1 किस में है, तो भाई 3 ऑप्शन है, तो ये तो होगा नहीं। अब आगे देखते हैं, है ना। अब दूसरा टर्म देखते हैं। तो देखो कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x -1 है। तो अगर बात किया जाए कैपिटल X 1/4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू स्मॉल x -1 है, तो यहाँ पे स्मॉल x का निकल जाएगा 5/4। तो 5/4 एंड 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी नहीं, डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द काउज ऑफ मिराज इन हॉट डिजर्ट, जो काउज होता है मिराज का फॉर्मेशन का इन हॉट डिजर्ट, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। किसके? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? तो इथाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल? यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल का करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा? तो करेक्ट रिलेशन आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 - 2 म्यू। यू ट्यूब मोनोमीटर डिफरेंट लिक्विड मटेरियल इज़ यूज टू मेजर, किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है? तो 0.55 होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ, किस अजम्पशन पे बेस्ड होता है आपका? तो बेस्ड होता है ऑन द अजम्पशंस ऑफ, यहाँ पे लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द रिवेट। दूसरा, शियर स्ट्रेस ऑन रिवेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स ग्रॉस एरिया और बियरिंग स्ट्रेस इन यूनिफॉर्म बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ ऑल प्लेट एंड रिवेट। तो ऑल अजम्पशन, यहाँ पे तीनों अजम्पशन जो है सही है। अगला सेक्शन है, ये आपका जनरल स्टडीज़ का सेक्शन बी। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविज़न ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का जो है प्रोविज़न को शामिल करता है कि कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है? तो वो शेड्यूल है आपका 11वां शेड्यूल। कौन सा है? 11th शेड्यूल इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश को लागू कर सकता है? तो अध्यादेश को लागू कर सकता है आर्टिकल 123। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिस्पेक्ट द स्टेट टू सिक्योर। किस चीज़ को सिक्योर करने के लिए? तो मैटरनिटी लीव फॉर एम्प्लॉयड वोमेन, ये सिक्योर नहीं करता है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म ऑफ मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट इज़ 4।
एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो टर्म है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज़ फॉर, कितने सालों के लिए होता है? तो ये होता है आपका 6 साल के लिए। कितने के लिए? 6 साल के लिए। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हरियाणा ड्यूरिंग द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, किस रूलर के दौरान? तो कनिष्क। कौन था? कनिष्क के दौरान। आर्यभट्ट और कालिदास वार इन कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्पायर, किस गुप्ता एम्पायर के टाइम में आर्यभट्ट और कालिदास जो है आपका दरबार में थे? तो ये दरबार में थे आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त टू के, किसके? चंद्रगुप्त दू के। अगला क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस बिटवीन, जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है ये किसके बीच में हुआ है? तो ये आपका हुआ था आपका मुगल और मराठा के बीच में। किसके? मुगल और मराठा के बीच में, यानी मुगल में आपका औरंगजेब और मराठा में शिवाजी के बीच में आपका ये हुआ था, है ना। जो राजा जयसिंह जो है, राजा जयसिंह ने जो है शिवाजी को क्या किया था? 1665 में पुरंदर में घेर लिया था। इसके उपरांत जो है पुरंदर की संधि हुई, उसके साथ शिवाजी के जो है 23 किले मुगलों को यानी औरंगजेब को देने थे, और शिवाजी के जो पुत्र था संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जाना था। तो ये जो है संधि किया गया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन था? तो स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय, जो स्वराज पार्टी है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये स्वराज पार्टी जो है फाउंड किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टर्म द्योब मीन्स, जो टर्म है द्योब, द्योब का मतलब क्या होता है? अ लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, वैसा लैंड जो 2 रिवर के बीच में होता है उसको द्योब कहा जाता है। ऑन विच डेट इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे, किस दिन जो है इंडिया में सबसे कम दिन जो है एक्सपीरियंस किया जाता है? तो 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टेन ऑल्सो नोन एज माउंटेन K2, माउंटेन K2 का हाइट जो है कितना है? तो इसका हाइट जो है आपका माउंटेन K2 यानी गॉडविन ऑस्टीन पर्वत का ऊंचाई के नाम से जाना जाता है K2। इसका हाइट जो है 8611 मीटर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यमुना नदी का सहायक नहीं है, वो है गंडक। गंडक जो है गंगा का सहायक है। किसका? गंगा का सहायक है। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट, किस तरीके के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है? क्रूड पेट्रोलियम के से रिलेटेड है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कूलॉम्ब होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वीवी पेरस एनिमल, वीवी पेरस एनिमल का कौन सा जो है वीवी पेरस एनिमल नहीं है? तो हो जाएगा फ्रॉग। क्या हो जाएगा? फ्रॉग। अगला क्वेश्चन है परनीसियस अनीमिया, परनीसियस अनीमिया इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसके कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। इन आयरन रस्ट
व्हेन आयरन रस्ट इट्स वेट, जो आयरन में जंग लगता है तो उसका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। पंकज इज सन ऑफ राजेश, पंकज जो है सन है राजेश का और सपना का, है ना। पंकज जो है राजेश और सपना का, तो राजेश और सपना का सन कौन है, पंकज है। दीपा इज ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ शीला, शीला की ग्रैंड डॉटर है, तो ये शीला है, शीला के ग्रैंड डॉटर क्या है, यहाँ पे मान कर चलो कि दीपा है। ओके। हु वाज द मदर ऑफ प्रकाश एंड सपना, मदर ऑफ, जो कि मदर है सपना के और प्रकाश का, है ना, प्रकाश का मदर है, तो प्रकाश का मदर यहाँ पे कर लो। ओके। इफ़ द प्रकाश इज अनमैरिड, अगर प्रकाश जो है अनमैरिड है एंड ही इज़ ब्रदर ऑफ राजेश वाइफ, यानी सपना का भाई है, ठीक है, प्रकाश, ठीक। तो हाउ पंकज रिलेटेड टू दीपा, दीपा से किस तरीके का रिलेशन है, तो दीपा से तो भांजी होगी, है ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। वो नहीं है, यहाँ पे मामा जो है दिया गया, तो मैटरनल अंकल जो है ये आपका होना चाहिए, लेकिन किसके बारे में पूछा जा रहा है, पंकज, अच्छा पंकज और दीपा, ओके, पंकज और दीपा, तो पंकज और दीपा भाई हो गया ना, भाई हो गया। ओके। अगला है यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में 20 से 21 एक बढ़ा, ठीक है, 21 से 42 दो गुना हुआ, है ना, दो गुना जो है आपका यहाँ पे हो गया, एक बढ़ा दो गुना हुआ। अब 42 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया कितना से, 3 से, ठीक है। तो अब 14 में 4 जोड़ दिया गया, 14 में 4 जोड़ दिया गया, तो 5 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 18 पचे 90, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 2 नंबर है 90% और 75% लेसर दैन थर्ड नंबर, दो नंबर है जो कि 90% और 75% कम है थर्ड नंबर से। व्हाट इज़ द परसेंटेज शुड विद द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड सो डैट बिकम इक्वल टू सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के इक्वल आ जाएगा तो कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मान लो तीसरा नंबर कितना है, 100 है ना, तीसरा नंबर x जो है 100 है, तो पहला दूसरा तीसरा इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 10, 25 और 100 का रेशियो आ जाएगा। तो 10, 25, 100 का रेशियो आएगा, तो अगर हमको जो है क्या करना है कि किसके बराबर लाना है, जो पहला है उसको तीसरा के बराबर लाना है, तो इसको 100 से मतलब 10 से गुना करेंगे, तो 10 से सभी में गुना कर देंगे, तो ये आपका 250 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका बात किया जाए तो कितना आ जाएगा, तो ये 250 और ये 100, तो 150 बच गया, घटा देंगे तो डिवाइडेड बाई 100 गुने 100 यानी 150%, कितना 150% आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विद विच कंट्री इंडियन आर्मी लॉन्च द ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1, साइक्लोन 1 का तो वो है आपका इजिप्ट, किसके साथ, इजिप्ट के साथ। अगला है नोवेल एक्सरसाइज वरुणा वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, है ना, किस कंट्री के बीच में मतलब यह अभ्यास किया गया, तो यह अभ्यास किया गया आपका फ्रांस का, किसके साथ, फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका द आइडिया ओम भूसंडन ओम बुंड समन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका स्वीडन से, कहाँ से, स्वीडन से आपका जो है लिया गया है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि आपकी प्रॉपर हेल्प किया जा सके।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है इसके बारे में हर अपडेट जो है मिल सके। थैंक यू सो मच।